राजनीति सिर्फ पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं होती। अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष के खेमों में भी एक विपक्ष पनपता रहता है। ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है राजस्थान कांग्रेस कमेटी में। कांग्रेस के सारे दिग्गज सरकार को तो घेर रहे हैं, लेकिन एक चीज की कमी महसूस हो रही है। वो कमी है एक रणनीति की। अलग अलग नेता अलग अलग तरह के मुद्दों को इस तरह उठा रहे हैं मानो उनकी लड़ाई सरकार के साथ साथ अपनी पार्टी में भी जगह मजबूत करने की चल रही हो। दरअसल मुद्दा तो है भाजपा के विधायक कंवरलाल मीणा की, लेकिन कांग्रेस के गलियारों में नेताओं ने खुद को कंवर साहब मानना शुरू कर दिया है। किस्सा है कि कंवरलाल मीणा को चूंकि अदालत ने सजा सुनाई है, तो आज नहीं तो कल उनकी विधायकी जानी है। अब मुद्दा यह है कि कांग्रेस इस मामले में हो रही देरी को इस तरह से जोर शोर से उठा रही है ताकि लगे कि कांग्रेस के दबाव में यह फैसला किया गया है। यहां तक वो सब ठीक है, लेकिन इससे आगे बात कांग्रेस की अंदरूनी होड़ शुरू हो गई है। सभी जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्ता में पार्टी हो तो सत्ता के केंद्र में रहते हैं और सत्ता के बाहर पार्टी हो तो गहलोत की सियासत पार्टी के गलियारों से बाहर ही ज्यादा चलती है। चाहे वो विधानसभा हो या फिर पार्टी के कार्यक्रमों में आमद की बात, सभी जगह गहलोत अपनी अपनी राजनीति बनाते नजर आते हैं। इस मामले में भी यही हुआ। इससे पहले कि मुद्दे पर पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही मोर्चा खोल दिया। अब डोटासरा और जूली के पास उनकी ओपनिंग को संभालने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मुद्दे पर एक बड़ा दांव खेलते हुए खुद को विधानसभा की प्राक्कलन समिति से अलग कर दिया। इससे आगे वो आंदोलन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मामले बढ़ने पर समिति के आगे विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे, इस सवाल पर खामोश हो जाते हैं। यानी अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर आंदोलनकारियों में अपना नाम तो आगे लिखवा लिया, लेकिन आंदोलन की शक्ल क्या होगी, मांगे माने जाने तक कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, ये सोचने का जिम्मा नहीं उठाया। अहम बात तो यह है कि खुद पार्टी के अध्यक्ष भी वो चाहे तो गहलोत, पायलट, टीकाराम जूली को एक साथ बिठाकर रणनीति तैयार करे कि सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है। दरअसल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में विधानसभा में अपने अहम पद से इस्तीफा दे दिया है। डोटासरा ने बड़ा फैसला लेते हुए विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की प्राक्कलन समिति ख के सदस्य से तत्काल इस्तीफा देता हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पीकर वासुदेव देवनानी का रवैया पक्षपातपूर्ण है और विपक्ष की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है, लेकिन इस इस्तीफे ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अभी डोटासरा जी ने इस्तीफा दिया है, आने वाले दिनों में और भी निर्णय होंगे। चर्चा है कि डोटासरा का यह कदम सिर्फ विरोध नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर अपने नेतृत्व की स्थिति मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। राजस्थान कांग्रेस लंबे समय से गहलोत पायलट खेमे की खींचतान से जूझ रही है। ऐसे में डोटासरा अपने अलग राजनीतिक वजन को साबित करने की कोशिश में है। इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर न्याय की लड़ाई का नारा बुलंद कर दिया है। डोटासरा ये दिखाना चाहते हैं कि अब सिर्फ संगठन के नेता ही नहीं, जनता की आवाज भी है। ये इस्तीफा आने वाले वक्त में कांग्रेस के नेतृत्व समीकरणों पर असर डाल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा मौजूदा दौर की राजनीति में ओवर एक्टिविज्म दिखा रहे हैं, या तो उन्हें पता है कि सुर्खियां कैसे बटोरनी है, या फिर वो मान चले हैं कि अध्यक्ष तो रह लिए मगर राजनीति में रिलेवेंट रहना है तो मुद्दों के लिए अपने नेताओं से भी ज्यादा एक्टिव रहना होगा, वो भी पूरे 5 सालों तक। डोटासरा के एक्शन बाकी नेताओं के लिए क्या रिएक्शन लेकर आएंगे? कंवरलाल मीणा के इस्तीफे की मुहिम में डोटासरा कहां खड़े हैं? टीकाराम जूली क्या कर रहे हैं?
गहलोत पायलट की अपनी सियासत कहाँ और कैसे चल रही है, ये सारी बातें हम बताते रहेंगे। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या डोटासरा को विधानसभा समिति में मिले पद से इस्तीफा देना चाहिए था या फिर वो वहीं रहकर अपनी लड़ाई लड़ते तो बेहतर होता। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।